बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चरसी कढ़ाई। अब आपको पेशावर जाने की ज़रूरत नहीं, अब आप अपने घरों में और लाहौर में भी इधर खा सकते हैं। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। अपनी रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मैं बताती हूँ चरसी कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास 1.5 किलो चिकन है और ये हमारे पास आधा किलो टमाटर है। एक ये मैंने बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने ना बिल्कुल ये ना बॉईल करके इसको ब्रीक कर लिया है। आपको पता है हम अपने स्टाइल से बनाते हैं, पेशावर में तो वो सिर्फ टमाटर के साथ बनाते हैं। आपको पता माशाल्लाह लाहौरी हैं हम, लाहौर में ये स्पाइसेस वगैरह ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता फिर। ठीक है, ये एक बार हमारे पास प्याज था जिसको मैंने ना बॉईल करके इसको ग्राइंड कर लिया। और ये हमारे पास हरी मिर्ची है, नींबू है और ये अदरक है कुटी हुई। ठीक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। ये 1 पाव हमारे पास दही है, 1 पाव हमारे पास ये है घी और ये कुछ स्पाइसेस हैं। इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। ठीक है, ये हमारे पास आधी चमची हल्दी की है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च का लिया है और ये हमारे पास जीरा है कुटा हुआ, आधी चमची नमक की है और ये हमारे पास काली मिर्च है और ये हमारे पास एक बड़ा चम्मच गर्म मसाला, ये सबसे एंड में डलेगा। ठीक है, और एक और बात, ये मैंने जो कढ़ाई चरसी कढ़ाई बनानी है ना, आपने ये नहीं समझना कि इसके हमने चर्स डाल के बनानी है। ये आपको पता है ये चरसी, ये जो कढ़ाई है ना इसका नाम है चरसी कढ़ाई। ठीक है, ये इतनी मज़ेदार, ये इतनी फेमस कढ़ाई है ना, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और हम किसी की ये ना कॉपी नहीं करते, हम अपने स्टाइल से इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर घी डाल देंगे। ये घी गर्म होता है तो फिर इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। ठीक है, ये वैसे तो लोहे की कढ़ाई में बनती है, तो हमारे पास ना कढ़ाई छोटी थी, मैंने कहा चले इस पर ना नॉन स्टिक में बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए घी गर्म हो गया, अब हम इसके अंदर ना ये डाल देते हैं चिकन। चलिए ये देखिए चिकन डाल दिया, अब हम इसको ना फ्राई करते हैं चिकन को। ठीक है, जब तक इसके अंदर ना ये कलर नहीं आ जाता इसको फ्राई करते हैं। चलिए ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, अब हम इसके अंदर ना ये टमाटर रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे ना उल्टे करके ये इसको फिर मैंने ना टमाटर इसके अंदर डाल के इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हैं ताकि ये टमाटर भी नरम हो जाए और जो चिकन है वो थोड़ा सा और हमारा ना फ्राई हो जाए। चलिए मिलते हैं हम आपसे ना 5 मिनट बाद। चलिए अब ये देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट हो गए। ये हरी चिकन का ही पानी है और ये देखिए टमाटर के छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए सारे छिलके हम ना ऐसे ही उतार लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने सारे छिलके निकाल लिए। अब ये टमाटरों के एक साइड पे करके ना तो इसको मैश कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये भी इसके साथ ही ना अच्छी तरह भूनते हैं। ये देखिए, और आपने ना फुल फ्लेम पे भूनना है इसको, हल्की आंच नहीं करना। हमने सालन नहीं बनाना, हमने कढ़ाई बनानी है। ठीक है, इसको ना फुल फ्लेम पे ना हमने भूनना है। चलो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया मैंने। अब ये टमाटर ना ऐसे इसके साथ ना 2 चम्मच के साथ, ये 2 चम्मच के साथ इसको मैश कर लेंगे सारे टमाटर को। ठीक है, इसको ये देखिए फुल फ्लेम पे मैंने ना इसको भून रही हूँ। ये थोड़ा सा वो भून जाता है, फिर हम इसके अंदर ना वो प्याज डाल देंगे जो मैंने ना बॉईल करके ग्राइंड किया हुआ था, साथ ही इसके मैश। चलिए ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए टमाटर सारे ये मैश हो गए। ये देखिए आप, ये देखिए ठीक है, जो कुछ रह गए हैं वो भी ये भी हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर साथ ही ये स्पाइसेस डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने ना इसको फुल फ्लेम पे, मैंने आंच ना हल्की नहीं की हुई, फुल है। ठीक है, ये देखिए फुल फ्लेम पे मैंने बनाया है। वो जो पठान होते हैं ना उनके पास वो बिल्कुल सीधी कढ़ाई होती है, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो इसी वजह से ना ये मैंने दही के साथ, ये देखे ना दही के साथ बना रही हूँ। ये देखिए प्याज भी साथ डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये भी इसके साथ ही अच्छी तरह भून जाए। ठीक है, ये एक प्याज है, पानी के साथ आपको ऐसे लगता होगा कि जैसे ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चले ये भी ना, ये देखिए प्याज डाला है ना, इसी वजह से ये इसका टेम्परेचर कम हो गया है, तो ये फुल फ्लेम। चले ये भी भूनता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलो ये देखिए माशाल्लाह ये सारा इसका पानी ड्राई हो गया, सारा टमाटरों का भी सारा ड्राई हो गया और चिकन का भी ड्राई हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी फुल आग पे भूननी है हमने, अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, चलें अब इसकी भुनाई कर लेते हैं।
तो 10 मिनट के लिए फिर इसको हम ना भुनाई करके ये दही का पानी खुश्क करके फिर इसको 10 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो ये हमारी फिर चरसी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये साथ ही हम ना ये 2 हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये देखिए, चलिए ये देखिए माशाल्लाह ये हमारी चरसी कढ़ाई तैयार हो गई है। इतनी मज़ेदार बनी है ना, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए बोटी भी इसकी कोई भी नहीं टूटी। ठीक है, चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। इसी के अंदर करेंगे क्योंकि ये चरसी कढ़ाई है, तो ये कढ़ाई में ही हम ना इसको करेंगे डिश आउट। ठीक है, और ये हमारे पास गरम मसाला है और काली मिर्च, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे एंड में आपने ना डालना है इसको। चलिए इसको ये थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ऐसे आपने डोई के साथ ऐसे लगाने हैं। ठीक है, ये देखें। चलिए ये देखिए, इसके ऊपर से ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और ये कुछ हमारे पास ये लेमन है ये डाल देते हैं और ये अदरक है कटा हुआ, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये डाल देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिए, और आप ऐसे ही डिश आउट करेंगे, बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। और इसी कढ़ाई में ये देखिए मैंने ना इसी कढ़ाई में सर्व किया है। इतनी मज़ेदार कढ़ाई बनी है ना चरसी कढ़ाई, मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ये चरसी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब ऐसी बिल्कुल आपने भी बनानी है। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।